मेरे बाला प्रीतम 8वें गुरु नानक गुरु हरकृष्ण साहब जी विराजमान है गुरु गद्दी पर। इतिहास में नाम आया है भाई जजिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत ही प्यारा पहलू है ये। गुरु मेहर करे समझ में आ जाए। अब तक अगर कईयों को नहीं समझ में आया है तो भाई जजिया आया, माथा टेका, कहने लगा पातशाह एक सवाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु हरकृष्ण साहब जी कहने लगे पूछ ले जजिया, तेरे सवाल से कईयों को रास्ता मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं कभी कभी सोचता हूँ साध संगत जी, कितना बड़ा ज्ञान चाहिए सिखों को भी, कितना बड़ी श्रद्धा चाहिए कि 5 साल के बालक को सर झुकाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने आप को उस जगह पे रख के देखो, मन ही नहीं मानेगा कि ये गुरु है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें भी डाउट आ जाएगा। जैसे उस वक्त भी कईयों को आया था, कहने लगे हर कृष्ण नाम रख दिया है, हरि भी कृष्ण भी, कृष्ण जी से बड़ा नाम। कृष्ण जी ने तो गीता का उच्चारण किया था, अब गीता के अर्थ ही करके दिखा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबको पता है वो घटना, छज्जू झियोर को लेके आए, वो कह लगे हमने अर्थ कर दिया तो क्या किया, किसी को भी ले आओ उससे अर्थ करवा देंगे। वो भी इसलिए क्योंकि सिखों के मन में डाउट ना आ जाए अपने गुरु के प्रति, नहीं तो हमें शक्ति दिखाने का कोई मन नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब ला के बिठाया छज्जू जी, और ऐसा एक आदमी पकड़ के लाए बचपन से गूंगा बहरा और मंद बुद्धि, बिठा दे के इससे गीता के अर्थ करवाओ। सबको घटना पता है। छोटी सी छड़ी हाथ में रख देते थे मेरे बाला प्रीतम, छड़ी सर पर रख दी। ऐसे भावार्थ किए श्रीमद् भगवत गीता के कि सब हैरान रह गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गूंगा बोल पड़ा, वो सुन रहा है, बोल रहा है, और ज्ञानी बना दिया, महाज्ञानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके आगे कुल चली। इसकी बहुत प्यारी घटना है गुरु तेग बहादुर साहब जी के समय इसके बच्चों के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। छज्जू झियोर के साथ। खैर बात बीच में आ गई। भाई जजिया पूछता है गुरु हरकृष्ण साहब जी से, एक सवाल है, कहने के पूछ ले, कईयों को शंका हल होगी, कईयों को ज्ञान मिल जाएगा। वही सवाल जो हमारा सबका रहता है कि नाम जपने में रस नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपने में रस नहीं आता पातशाह। आप कहते हो कि रस लेकर नाम जपो, रस आता ही नहीं, क्या करूं। मेरे बाला प्रीतम मुस्कुरा के कहने लगे जजिया रस कैसे आएगा, सारे नाम का रस तो वो चीज खा जाती है जिसे तू खाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन याद आ जाते हैं। अगर इस जवान के रस पे कंट्रोल नहीं कर पाए अभी तक, तो नाम का रस कहां से आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तक दूसरों के चस्कों का रस है अभी तक, तो नाम का रस इस रसना को कैसे आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे जजिया नाम का रस कैसे आएगा, नाम का रस तो वो चीज खा जाती है जिसे तू खाता है। हाथ जोड़ते सर झुक गया, कहने लगे तंबाकू खाना बंद कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तंबाकू को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जगत झूठ कहा है, माया के बराबर जगत झूठ। जो कोई भी तंबाकू खाता है, हमें तो यहाँ तक हुक्म है जब अमृत छकाते हैं ना, कि जिस दुकान पर तंबाकू बिकता है वहां से सामान मत लो, बीड़ी बिकती हो वहां से मत लो। शराब से भी इवन बदतर बताया है तंबाकू को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारा जप तप व्यर्थ कर देता है तंबाकू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए जो विवेकी सिख होते हैं ना, विवेकी, वो अपना भोजन खुद बनाकर खाते हैं, इस डर से कि किसी तंबाकू वाले का हाथ न लगाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस बात को बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पर तो इस घटना में केवल तंबाकू का जिक्र आया है, पर अगर सारा इतिहास देखेंगे ना, गुरु साहब जी ने 3 बातों पर बार बार जोर दिया है।
अगर नाम जपने में मन नहीं लगता, शराब और मांस को सख्ताई से मना किया है कि इस जबान के चस्के से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे, दया नहीं करेंगे, उसकी दया नहीं होगी, उसकी दया के बिना नाम नहीं जपा जा सकता, रस नहीं लिया जा सकता। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर पाग मछली सुरा पान जो जो प्राणी खाए। जब दास ने वो सीढ़ी गुरु साहब ने सेवा ली थी ना सीढ़ी की, क्यों मुर्गी मारे जो सब में खुदा कह तो कईयों के फोन आए थे कि ये तो मुसलमान को उपदेश दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुल्ला कहो न्याओ खुदाई, जो सब में एक खुदाई कहते हो तो क्यों मुर्गी मारे, मुसलमान को उपदेश दिया है, हमारे लिए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कैसे नानक। रास्ता ढूंढते हैं बचने का कि हमें खाना है। मैंने कहा फिर इसका जवाब दे दो। कबीर जी कह रहे हैं पांग मछली सुरा पान भांग किसी भी प्रकार का नशा, मछली किसी भी प्रकार का मांस, सुरा पान किसी भी प्रकार की शराब अगर कोई पीता है, जो जो प्राणी खाए। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नाम ही नहीं लिया, यहाँ पे केवल मनुष्यों को कह दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो जो प्राणी खाए तीर्थ व्रत नेम किए थे सवैर साथ चल जाए, सब व्यर्थ चला जाएगा। चाहे कितने भी तीर्थ नेम कर ले, आखिर में नरकों में ही जाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चाहे कोई नित्य नेम करता हो, और अगर ये चीज नहीं छूटे, रस तो आएगा नहीं, नरक अलग भोगने पड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि गुरु को माथा तो टेक रहे हैं पर गुरु की बात नहीं मान रहे। सलाम जवाब दोबा करे मुंडो कुत्ता जाए, व्यर्थ चला जाएगा सब कुछ मूल से खत्म हो जाएगा। क्योंकि माथा तो टेक रहा है पर गुरु कह रहे मत खा मत पी, पर कहता नहीं मैं तो खाऊंगा, मैं तो पीऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस जजिया को ये समझाया गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने कि नाम का रस तब आएगा, जो चीज नाम के रस को खा जाती है उसे छोड़ना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर साथ संगत जी वो कोई भी चीज हो, अभी हमें देखना है कि हमारे नाम के रस को कौन सी चीज खाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चाहे वो परिवार का मोह हो, इसके कई पहलू हैं, कौन सी चीज हमारे नाम के रस को खा रही है। हमारा कौन सा ऐसा अवगुण है जिसकी वजह से हमारे नाम का रस नहीं ले पा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आंखों के पाप हैं, मन के पाप हैं, रसना के पाप हैं, 10 पाप गिने गए हैं, उनमें से 4 जबान के हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और उसमें से एक ये भी है व्यर्थ बोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन। जिसमें हमें बहुत आनंद आता है, व्यर्थ बोलना। इसे पाप कहा गया है। हमें लगता है ये तो चलो एक छोटी सी आदत है, नहीं, 4 पापों में से एक पाप है जरूरत से ज्यादा बोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये भी जबान का पाप गिना गया है। गुरु मेहर करे। हे गुरु हरकृष्ण साहब जी, हम तेरे हैं, ये सारे अवगुण तू मिटा दे, जिसे डिठे सब दुख जाए। मेरे सारे दुख तू दूर कर दे। ये सारे अवगुण, ये आंखों के दोष, ये रसना के दोष, 10 पापों से हमें रहत कर दे। वो चाहे तो कर सकता है। भीतर से पुकार तो हो जाए, महसूस तो हो जाए ये गलतियां हो रही, और फिर जो गिर के पुकारेगा वो दुख दूर करता है। वो है ही दुख दूर करने के लिए, बस दवाई भीतर चली जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो संगत जी, हम गुरु अंगद देव जी और खडूर साहिब के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। उन दिनों खडूर साहिब में शिवनाथ नाम का एक जोगी तपा रहता था। वह बहुत बड़ा धोखेबाज था और गांव के आम और साधारण लोगों को बेवकूफ़ बना रखा था उसने। वह हमेशा शेखी बघाड़ते थे कि उन्हें जंतर मंतर का बहुत बड़ा ज्ञान है और अपनी चमत्कारिक शक्तियों से वह सभी प्रकार के रोगों का इलाज कर सकते हैं। वह हमेशा अपनी मीठी मीठी बातों से लोगों को परेशान करते थे। गुरु के प्रभाव के कारण ग्रामीणों को उनके जंतर मंत्रों की परवाह बिल्कुल नहीं थी और उनके अनुयायियों की संख्या तेजी से कम होने लग गई थी।
वह बर्दाश्त नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें। वह गुरु अंगद के ईर्ष्या करने लगा। मतलब गुरु अंगद जी के बारे में लोगों को भला बुरा कहने लगा वह व्यक्ति। उन्होंने गुरु अंगद को खडूर साहिब से हटाने की कुछ योजनाओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया। प्यार से बोली संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई जो पहले से ही गुरु है उसको कोई कैसे हटा सकता है। एक बार ऐसा हुआ कि साल भर बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गई और भूख के कारण मवेशी मरने लगे। खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। सभी परेशान महसूस कर रहे थे। आखिरकार चिंतित किसान जोगी तपा चले गए। उन्होंने बारिश लाने के लिए जंतर मंतर करने के लिए कहा। तपा ने किसानों की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि उन्हें खडूर साहिब से गुरु को हटाने का अवसर मिल गया है। उन्होंने तुरंत कहा, आप मूर्ख किसान हैं। भगवान आपसे प्रसन्न नहीं है क्योंकि आपने गुरु अंगद को अपना गुरु बनाया है। वह एक पारिवारिक व्यक्ति है और पारिवारिक व्यक्ति कभी गुरु नहीं बन सकता। जब तक वह खडूर साहिब में रहेंगे तब तक बारिश होगी ही नहीं, ऐसा कहा उन्होंने। इसलिए पहले उसे गांव से बाहर निकालो और फिर बारिश लाकर तुम्हारी मैं मदद करूंगा। अब उस समय के जो लोग थे बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते थे संगत जी। मूर्ख किसानों ने उनकी बातों पर विश्वास किया। इसी बीच एक सिख ने गुरु को जोगी तपा की योजना के बारे में बताया। गुरु गांव छोड़कर दूसरे गांव चले गए। गुरु अंगद के गांव से जाने के बाद किसानों ने तपा से मंत्र पढ़ने को कहा। तपा ने काफी कोशिश की लेकिन उनके मंत्र कोई नतीजा नहीं निकाल सके। उसके बाद किसानों ने उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे धोखा कहा और तप पर अपने झूठे विश्वास के बारे में पश्चाताप किया लोगों ने। उस समय बाबा अमरदास अपने गांव में बसर के गए हुए थे। तब वह खडूर साहिब वापिस आए तो उन्हें पता चला कि गुरु ने जोगी तपा की शरारत के कारण गांव छोड़ दिया था। उसे बहुत दुख हुआ और उसने अपने चालक अभिनय के कारण तपा को सबक सिखाने का फैसला भी लिया। तब बाबा अमरदास ने किसानों से कहा, बारिश होने का एक ही तरीका है, तपा को खेतों में ले जाना चाहिए। तपा किस खेत में खड़ा है, बारिश की बौछारें आती थी। किसान जब तपा को एक खेत में ले गए तो आसमान में बादल देखकर हैरान रह गए और तेज बारिश आ गई। उन्हें बहुत खुशी हुई। तब हर किसान तपा को अपने खेत में ले जाने के लिए उत्सुक हो गया। इसीलिए किसान उसे घसीटते हुए एक खेत से दूसरे खेत में ले गए। प्यार से बोली संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उन्होंने तपा को इतनी ताकत से घसीटा कि प्रक्रिया में तपा की जान चली गई। तप को उसके बुरे कर्मों का दंड मिला। खडूर साहिब के सभी किसान उस समय बहुत खुश थे। उन्होंने अपने गुरु को वापस लाने का फैसला किया। वे गुरु से उन्हें क्षमा करने का अनुरोध भी करना चाहते थे। उनका नेतृत्व बाबा अमरदास ने किया और अगले गांव में वह गुरु से मिले। लेकिन जब गुरु ने बाबा अमरदास को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। उन्होंने सिखों से कहा कि वह बाबा अमरदास का चेहरा नहीं देखना चाहते। लेकिन बाबा अमरदास ने बार बार उन्हें माफ करने का अनुरोध किया। तब गुरु ने कहा, दूसरों को मारना सिख का कर्तव्य नहीं। एक सिख को अपने शत्रुओं पर मेहरबान होना चाहिए। बुरे काम करने वाले में सुधार किया जाना चाहिए। ऐसे ताप अपने अहंकार के कारण बार बार जन्म लेते हैं। तब गुरु ने बाबा अमरदास को क्षमा कर दिया और खडूर साहिब वापस लौट गए। तो संगत जी, जो जानकारी आपको हमसे मिले
किसी भी माध्यम से उसे आप अपने तक कभी भी सीमित ना रखें। ये मैं इस बार ही नहीं, मैं बार-बार यही बात आपको बतलाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, दिन में कम से कम 3 लोगों को आप बताइए हमारे गुरुओं के बारे में। इस तरीके के तपा जो एक आदमी था उसके बारे में, जो जंतर-मंतर से लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, इनके बारे में। इन साखियों को आप अपने बच्चों को, जो आपके घर में बच्चे हैं, उनको कहानियों के रूप में सुनाइए। एक बार अगर आपने उनको इस कहानी के रूप में उन्हें सुना दिया, तो ये चीज़ उनके मतलब मन में बैठ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें सिक्खी के लिए। सब धर्मों के अंदर, हर धर्म के अंदर हमें सत्कार करना है हर धर्म का, लेकिन हमें ये नहीं भूलना कि हम कौन हैं। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।